हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी से जुड़े हुए होंगे, जो कि आपके आने वाले 8 नवंबर के बीएसएफ सीआईएसएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, द हिल स्टेशन ऑफ गुलमर्ग इन द इंडियन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइज ऑन विच रेंज। तो जम्मू कश्मीर में जो गुलमर्ग हिल स्टेशन है वह किस पर्वतमाला पर स्थित है? तो इसका आंसर है पीर पंजाल रेंज। जो गुलमर्ग हिल स्टेशन है वह पीर पंजाल रेंज पर लाई करता है और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है, विच नेशनल हाईवे कनेक्टिंग श्रीनगर टू लेह कट्स थ्रू कारगिल। तो कौन सा नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि इतना याद रखिए कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है उसका नाम क्या है? नेशनल हाईवे 1D। ठीक है, कौन सा है? नेशनल हाईवे 1D श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और कारगिल से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द ट्रेडिशनल स्मॉल वुडन बोट्स एंड हाउस बोट्स आर कॉमन फीचर इन वेरियस लेक्स एंड रिवर्स अक्रॉस द वैली। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो लेक्स में आपने बोट्स देखी होंगी, ठीक है ना, जो कि वुडन बोट्स होती हैं और उनके ऊपर मकान जैसे बने होते हैं, छप्पर जैसे, जिनको कि हम कॉमनली बोलते हैं हाउस बोट्स, उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उनका नाम होता है शिकारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आपने डल लेक में जो बोट तैरती हैं उनके ऊपर ऐसे छत जैसी देखी होगी, उसे शिकारा कहा जाता है उस बोट को। ये ट्रेडिशनल बोट्स होती हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो देख लीजिए आप, ये है, ये बोट है, इसको शिकारा कहा जाता है। ठीक है, शिकारा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज नोन एज लैंड ऑफ पासेस। पासेस यानी कि दर्रे, जिन्हें कि वहां पर लोकल लैंग्वेज में ला बोला जाता है, जैसे कि जोजीला, नाथुला। ठीक है ना। तो दोस्तों लैंड ऑफ पासेस, दर्रों की भूमि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका है लद्दाख। लद्दाख को लैंड ऑफ पासेस भी कहा जाता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, द मेन रिवर ऑफ लद्दाख विच फ्लो इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन लद्दाख एंड जांस्कर रेंज। It is joined by several major rivers like जांस्कर, सुरु, श्योक before it reaches पाकिस्तान। तो लद्दाख की मेन रिवर कौन सी है जो कि लद्दाख और जांस्कर के बीच में बहती है? तो इसका आंसर है दोस्तों इंडस। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हिंदी में गलत हो गए ऑप्शन, आप इंडस या कि सिंधु रिवर, ठीक है, सिंधु नदी जिसको हम इंडस रिवर कहते हैं, तो ये मेन रिवर है लद्दाख की। और इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है दोस्तों? मानसरोवर लेक से, कैलासा रेंज में। ठीक, कैलासा रेंज में मानसरोवर लेक से निकलती है इंडस रिवर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हिंदी वाले पे ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। अगला क्वेश्चन है, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी SMVDU इज अ पब्लिक यूनिवर्सिटी नियर द टाउन ऑफ कटरा इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, तो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आती है? वो है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। इसके चांसलर कौन होते हैं? अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर हैं मनोज सिन्हा, ये इसके चांसलर हैं। और इसके वाइस चांसलर VC का नाम याद रखिए, उनका नाम है रविंद्र कुमार सिन्हा, वो बायोलॉजिस्ट हैं। और तो SMVDU के वाइस चांसलर कौन है? रविंद्र कुमार सिन्हा, इसको ध्यान रखिएगा। और ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, चंदन सर, सुख सर, नील सर आर द फेमस लेक्स इन। दोस्तों जो सर है ना, सर को इसका मतलब है कि लेक से यानी कि झील। कश्मीर में झीलों को सर बोला जाता है, SAR सर। तो चंदन सर, सुख सर और नील सर ये फेमस झील कहाँ स्थित हैं? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। चंदन सर, सुख सर और नील सर लेक कहाँ है? राजौरी जिले में है। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है मंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मंडा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मंडा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये जम्मू में स्थित है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हिरन जो है डियर सेंचुरी है, मंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है डियर सेंचुरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यह जम्मू में स्थित है। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि काफी बार JNK के एग्जाम्स में पूछा गया है। द फर्स्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हुज नेम इज मेंशन्ड बाय कल्हन। अब कल्हन कौन थे? कल्हन एक कश्मीरी लेखक थे और कल्हन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? राज तरंगिणी। राज
तरंगिनी ये कल्हन द्वारा लिखी गई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि कल्हन एक कश्मीरी लेखक थे, उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, राज तरंगिनी। ठीक है, और कल्हन ने सबसे पहले गोनंदा जो कि कश्मीर पे राज करते थे उनका नाम सबसे पहले इतिहास में मेंशन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी गोनंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो नोन एज राइस बाउल ऑफ कश्मीर। तो किस डिस्ट्रिक्ट को कश्मीर का चावल का कटोरा, राइस बाउल भी कहा जाता है। यहाँ पर धान की उपज ज़्यादा होती है इसीलिए इसको राइस बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। तो कुलगाम को कहा जाता है राइस बाउल ऑफ कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, कुलगाम को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिकन ट्रेल, महाराजी, गोल्डन अम्बरी आर द वेरियस वैरायटीज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों अमेरिकन ट्रेल, महाराजी, गोल्डन अम्बरी ये किसकी वैरायटी हैं। तो जम्मू कश्मीर किसके लिए फेमस है, सेब के लिए फेमस है। तो ये सब एप्पल की वैरायटीज है दोस्तों। ठीक है, कौन किसकी वैरायटीज हैं, महाराजी, अमेरिकन ट्रेल, गोल्डन अम्बरी ये जम्मू कश्मीर के कश्मीरी सेब की पहचान है या उसकी वैरायटीज है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इनके नाम याद रखिए, ये सेब की वैरायटीज है। ठीक है, अगला है ऑल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत इज रिन्यूड फॉर इट्स रिमोट माउंटेन ब्यूटी एंड बुद्धिस्ट कल्चर। तो किसको लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है इसके बुद्धिस्ट कल्चर के लिए और ब्यूटी के लिए। तो लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि यहाँ बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस ज़्यादा है इसीलिए इसको लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है लद्दाख को। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी ना 72 AD में, 72 AD में ये कश्मीर में हुई थी। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वह किसके शासनकाल में हुई थी। तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में 72 AD में। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द काराकोरम पास इज द हाइस्ट पास ऑन द एंशिएंट कारवान रूट बिटवीन। तो काराकोरम पास जो था वो प्राचीन काल में किस किस के बीच में रूट था। तो इसका आंसर है लेह और यारकंड। यारकंड चाइना का एक पार्ट है। ठीक है ना, तो लेह और यारकंड के बीच में जो है ये पास था पहले से, काराकोरम पास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है, तो दोस्तों यही क्वेश्चन थे जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनको ध्यान रखिए, इनकी PDF ले लीजिएगा और पढ़ लीजिए इनको। हो सकता है कल एग्जाम में इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएं या फिर 2 या 3 क्वेश्चन आ जाएं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पहले 18 अक्टूबर के एग्जाम में पूछे गए थे, इसीलिए मैंने ये पेपर आपके लिए सेट किया है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। तब तक के लिए बने रहिए, अभी मैं और वीडियो ला रहा हूँ GK की और साइंस की। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।